सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा 10वीं के 12वें पाठ के प्रश्नोत्तर आदि का अध्ययन करेंगे। इन प्रश्नोत्तरों को आप अपनी कॉपी में लिखें तथा अभ्यास करें। तो आइए शुरू करते हैं। इस पाठ का पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखो। इसका पहला प्रश्न है, समुदीर्ण वेगाः के प्रवान्ति, अधिक तेज गति से कौन बहती है? उत्तर है वाताः, हवाएं। अगला प्रश्न है, वर्षा काले शिखिनः किम कुर्वन्ति, वर्षा के समय मोर क्या करते हैं? उत्तर है नृत्यन्ति, नाचते हैं। अगला प्रश्न है, वर्षा काले के भान्ति, वर्षा काल में कौन सुशोभित होते हैं? उत्तर है वनांताः, वन प्रदेश। अगला प्रश्न है, कः मृदंग नादम करोति, मृदंग की आवाज कौन करता है? उत्तर है मेघः, अर्थात बादल। अगला प्रश्न है, घनोपगूढ़म किम, घने अंधकार से आच्छादित क्या है? उत्तर है गगनम, आकाश। प्रश्न क्रमांक 2, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखो। इसका पहला प्रश्न है, वारिधराः कुत्र विश्रम्य पुनः प्रयान्ति, अर्थात बादल कहाँ विश्राम करके फिर से आगे जाते हैं? उत्तर है वारिधराः महत्सु शृंगेषु विश्रम्य पुनः प्रयान्ति, अर्थात बादल ऊंची पर्वत की चोटियों पर विश्राम करके फिर से आगे जाते हैं। अगला प्रश्न है, वर्षा काले मृगेंद्राः कीदृशाः भवन्ति, अर्थात वर्षा के समय सिंह कैसे होते हैं? उत्तर है वर्षा काले मृगेंद्राः विक्रांततरा भवन्ति, वर्षा के समय सिंह अत्यंत पराक्रमशाली होते हैं। अगला प्रश्न है, वर्षा काले धरणी कैः वितृप्ता भवति, अर्थात वर्षा के समय धरती किसके द्वारा तृप्त होती है? उत्तर है वर्षा काले धरणी नवैर्जलोघैः वितृप्ता भवति, अर्थात वर्षा के समय धरती नए जल के बहने से तृप्त होती है। अगला प्रश्न है, वर्षा काले के प्रशांताः भवन्ति, अर्थात वर्षा के समय कौन शांत हो जाते हैं? उत्तर है वर्षा काले प्रसराः निदाघ दोषाः प्रशांताः भवन्ति, यानी कि वर्षा के समय फैले हुए गर्मी के दोष शांत हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, सुरेंद्रः कैः प्रक्रीडितः, इंद्र किनसे खेलते हैं? उत्तर है सुरेंद्रः वारिधरैः प्रक्रीडितः, अर्थात इंद्र मेघों से खेलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदत्त शब्दैः रिक्त स्थानानि पूरयत, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरो। यहाँ नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें पहला दिया गया है, प्रवासिनो यान्ति रिक्त स्थान स्वदेशान, इसमें नराह भरा जाएगा तो बनेगा प्रवासिनो यान्ति नराह स्वदेशान। अगला है, वनेषु विक्रांत तराह रिक्त स्थान, इसमें मृगेंद्राः भरेंगे तो बनेगा वनेषु विक्रांत तराह मृगेंद्राः। अगला है, नवैर्जलोघैः रिक्त स्थान वितृप्ता, इसमें धरणी भरेंगे तो बन जाएगा नवैर्जलोघैः धरणी वितृप्ता। अगला है, प्रक्रीडितो रिक्त स्थान सुरेंद्रः, इसमें वारिधरैः भरेंगे तो बनेगा प्रक्रीडितो वारिधरैः सुरेंद्रः। अगला है, रिक्त स्थान संगीतमयो प्रवृत्तम, इसमें वनेषु भरेंगे तो बनेगा वनेषु संगीतमयो प्रवृत्तम। अगला प्रश्न है, यथा योग्यम योजयत, सही को मिलाओ। यहाँ पर सही जोड़ी मिलाना है। इसमें पहला दिया गया है नद्यः, तो नदियाँ बहती हैं तो यहाँ पर हो जाएगा वहन्ति, नद्यः वहन्ति। फिर है घनाः,
तो घनाह माने बादल, बादल क्या करते हैं, बरसते हैं, तो घनाह के साथ मिल जाएगा वर्षंती, तो बनेगा घनाह वर्षंती। अगला है मत्त गजाह, मत्त गजाह माने हाथी, तो हाथी क्या करते हैं, नदंती, चिघाड़ते हैं, तो यहाँ पर बनेगा मत्त गजाह नदंती। अगला है वनांताह, वनांताह माने वन प्रदेश, वन प्रदेश सुशोभित होते हैं, अच्छे लगते हैं, तो वनांताह भांति। अगला है सिखिनह, सिखनह माने मोर, मोर क्या करते हैं, जब बारिश होती है तो मोर नाचते हैं, तो यहाँ पर सिखनह मिलेगा नृत्यंती से, तो बनेगा सिखिनह नृत्यंती। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के सामने आम और अशुद्ध वाक्यों के सामने न लिखो। यहाँ पर जो वाक्य सही है उसके आगे आम लिखना है और जो गलत है उसके आगे न लिखना है। यहाँ पर पहला दिया गया है प्रवासिनः नराः स्वदेशान यान्ति, यह सही वाक्य है, अतः यहाँ पर हम लिखेंगे आम। अगला है विपुलाः वर्ष प्रवेगाः पतन्ति, यह वाक्य भी सही है, इसलिए इसके आगे भी हम आम लिखेंगे। अगला है प्लवंगमाः मृदंगनादम कुर्वन्ति, यह वाक्य गलत है, अतः इसके आगे हम न लिखेंगे। फिर है नरेंद्राः निभृताः, यह वाक्य सही है, इसके आगे हम आम लिखेंगे। फिर है धरणी अतृप्ता, यह वाक्य भी गलत है, इसलिए यहाँ पर हम न लिखेंगे। अगला प्रश्न है अधोलिखित शब्दानाम मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे लिखे शब्दों के मूल शब्द, विभक्ति और वचन लिखो। इस प्रश्न में नीचे जो शब्द हैं इनके मूल शब्द, विभक्ति और वचनों को लिखना है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है नराह, नराह का मूल शब्द होगा नर और विभक्ति होगी इसमें प्रथमा और वचन है इसमें बहुवचन। इसमें पहला दिया गया है सिखिनः, तो सिखिनः का मूल शब्द है सिखिन, इसमें विभक्ति है प्रथमा और वचन है बहुवचन। अगला दिया गया है प्लवंगमाः, प्लवंगमाः का मूल शब्द है प्लवंगम, इसमें विभक्ति है प्रथमा और वचन है बहुवचन। अगला है नद्यः, नद्यः का मूल शब्द है नदी, विभक्ति है इसमें प्रथमा और वचन है बहुवचन। अगला है जलम, जलम का मूल शब्द होता है जल, विभक्ति इसमें लगी हुई है प्रथमा और द्वितीया, क्योंकि जल नपुंसक लिंग में बनता है इसलिए जलम में प्रथमा और द्वितीया दोनों विभक्ति होंगी, इसमें वचन है एक वचन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित क्रियापदानाम धातुम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। नीचे लिखी क्रियाओं के धातु, लकार, पुरुष और वचन लिखो। नीचे जो क्रियाएं लिखी गई हैं इनके धातु, लकार, पुरुष और वचन लिखना है। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है पतंती, पतंती में धातु है पत धातु, लकार है लट लकार और पुरुष है प्रथम पुरुष, वचन है बहुवचन। इसमें पहला दिया गया है यान्ति, यान्ति में या धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। अगला है प्रवहंती, प्रवहंती में प्र उपसर्ग पूर्वक वह धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। फिर है प्रवांति, प्रवांति भी प्र उपसर्ग पूर्वक वह धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष और बहुवचन है। अगला है ध्यायन्ति, इसमें ध्येय धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत। नीचे लिखे शब्दों के संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखो। नीचे जो शब्द दिए गए हैं इनके संधि विच्छेद करके और संधि का नाम लिखना है। तो इसमें एक उदाहरण दिया गया है मृगेंद्राः, मृगेंद्राः का संधि विच्छेद होगा मृगधन इंद्राः। आ और ई मिलकर के ए हो जाता है तो बनता है मृगेंद्राः और यहाँ पर गुण स्वर संधि होगी। इसमें पहला दिया गया है नद्यो जलम, नद्यो जलम का संधि विच्छेद होगा नद्यः
धन जलम तो बनेगा नद्यो जलम और यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। अगला है घनोपगूढ़म। घनोपगूढ़म का संधि विच्छेद होगा घन धन उपगूढ़म, आ और उ मिलकर के ओ होता है तो बनेगा घनोपगूढ़म और यहाँ पर गुण स्वर संधि हो जाएगी। फिर है जलोघैहि, इसका संधि विच्छेद होगा जल धन ओघैहि, आ और ओ मिलकर के औ बनता है तो बनता है जलोघैहि और यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होगी। फिर है सहिमोद्य, यहाँ पर संधि विच्छेद होगा सहिमो धन अद्य, यहाँ पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ओ है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ह्रस्व आ है तो यहाँ पर पूर्व रूप स्वर संधि होगी। अगला प्रश्न है अधोलिखितान उपसर्गान योजयित्वा शब्द निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे उपसर्गों को जोड़कर शब्दों का निर्माण करो। नीचे कुछ उपसर्ग दिए गए हैं, इन उपसर्गों से शब्दों का निर्माण करना है। यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिया गया है प्र, इसमें शब्द जोड़ा गया शांतम तो बन गया प्रशांतम। इसमें पहला दिया गया है प्रति, तो प्रति में एकम जोड़ दिए तो बन गया प्रत्येकम। फिर अगला है बी उपसर्ग, बी उपसर्ग में जय शब्द जोड़ दिया गया तो बन गया विजयः। फिर है अधि, तो अधि में कारः शब्द जोड़ दिए तो बन गया अधिकारः। फिर अगला उपसर्ग है इसमें सम, तो सम में पूर्णः ये शब्द जोड़ दिए तो बन गया संपूर्णः। फिर अगला उपसर्ग दिया गया है उत, उत में हमने पन्नः जोड़ा तो बन गया उत्पन्नः। अगला प्रश्न है अधोलिखितानाम शब्दानाम पर्याय शब्दान लिखत। नीचे लिखे शब्दों के पर्याय शब्दों को लिखो। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखना है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है वायु, वायु का पर्यायवाची शब्द है पवनः। इसमें पहला दिया गया है नराः, तो नराः का पर्यायवाची होता है मनुष्याः। इसमें अगला दिया गया है वारिधराः, तो वारिधराः का पर्यायवाची होगा मेघाः। फिर दिया गया है शिखिनः, तो शिखिनः का पर्याय शब्द होगा मयूराः। फिर दिया गया है प्लवंगमाः, तो प्लवंगमाः का पर्याय होगा मंडूकाः। अगला है महीधराणाम, तो महीधराणाम का पर्यायवाची होगा पर्वतानाम। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।